इंडियन मीडिया ने तो पाकिस्तान पर हिंदुस्तान फौज का कब्जा करवा दिया हुआ था। उन्होंने शरीयत के मुताबिक नमाज फजर के बाद शहीनों को फ़ज़ा में जाने की इजाज़त दी और हमारे पाक फ़ज़ाइया के शहीन जब इंडिया की हदूद में घुसे तो इंडिया को दिन में तारे दिखा दिए और उन्होंने इंडिया की एयर बेसिस पर हमले किए और उनकी एयर बेसिस उड़ा दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाजरीन, चंद रोज़ कबल पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जंग जारी थी और हिंदुस्तान ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में हमला कर दिया और शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिससे बहुत से शहरी शहीद हुए और बहुत सी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। उसी वक्त आवाम जो थी वो बड़े गुस्से में थी और उन्होंने पाक फौज से ये मुतालबा किया कि इस बात का बदला हिंदुस्तान से लिया जाए, जिस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आवाम को अपने इत्माद में लिया और कहा कि हम इसका बदला हिंदुस्तान से, इंडिया से ज़रूर लेंगे, लेकिन वक़्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे। फिर उन्होंने शरीयत के मुताबिक नमाज फजर के बाद शहीनों को फ़ज़ा में जाने की इजाज़त दी और हमारे पाक फ़ज़ाइया के शहीन जब इंडिया की हदूद में घुसे तो इंडिया को दिन में तारे दिखा दिए और उन्होंने इंडिया की एयर बेसिस पर हमले किए और उनकी एयर बेसिस उड़ा दी और वो अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत वापस भी आए, जिस पर आवाम ने पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया और पाक फ़ौज के हक़ में रैलियाँ और जलसे जुलूस भी निकाले गए और पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे चारों तरफ गूंजते रहे। ये हमारी पाक फ़ौज ही है जिसकी वजह से हम अपने घरों में बड़े आराम से सोते हैं। नाजरीन, इंडियन मीडिया ने तो पाकिस्तान पर हिंदुस्तान फौज का कब्जा करवा दिया हुआ था। हिंदुस्तान मीडिया ने बड़ा गैर ज़िम्मेदाराना जो तरीक़ाकार था वो सर अंजाम दिया, लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तानी मीडिया ने, सोशल मीडिया ने भी जो अंदाज अपनाया और हक़ाइक़ पर मबनी खबरें अवाम तक जो पहुंचाई, इस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी मीडिया नुमाइंदगान का, सोशल मीडिया का, यूट्यूबर्स का शुक्रिया अदा किया। नाजरीन, हमेशा हक और सच पर ही बात करनी चाहिए, क्यों कि हक और सच की ही फतह होती है और अल्लाह की करम नवाजी से इस जंग में भी हक और सच की फतह हुई, क्योंकि मोदी अपने ही मुल्क में खुद दहशतगर्दी करवा कर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहा था और इसी को बुनियाद बनाकर उसने पाकिस्तान पर हमला किया। लेकिन अल्लाह ताला की करम नवाजी से हमें इस जंग में फतह हुई और मोदी घुटनों के बल आ गया और उसने अमेरिका को कहा कि मैं मज़ीद जंग नहीं चाहता, मज़ीद कोई लड़ाई नहीं चाहता, जिसकी वजह से सीज़ फायर जो है वो किया गया। लेकिन अभी भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मोदी दोबारा पाकिस्तान पर हमला की साजिश कर रहा है, लेकिन वो ये मत भूले कि अभी तो जवाब जो है वो बहुत कम दिया गया है, लेकिन अगर इस दफ़ा इसने कोई ऐसा हमला करने की कोशिश की या हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मोदी को इस बात का भी इल्म हो चुका है कि पाकिस्तान की आवाम पाक फौज के साथ शाना पेशाना खड़ी है और इंशाल्लाह हम भी पाक फौज के साथ शाना पेशाना खड़े हैं और इस मुल्क की खातिर अपनी जानों के नजराने देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़।